नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, अभी तक हम जो लेसन आपको टीच किया है आपको समझ में आता है क्या? ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम आने वाला है। एक बार जो आप तक हमें आज तक जो पोर्शन चलाया है वह सभी भी अपने टर्मिनल एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। अब नेक्स्ट मंथ दिसंबर मंथली टेस्ट है, उसके लिए भी थोड़ा पोर्शन होता है, वह भी आपने ध्यान से पढ़ लेना। सब प्रकार के तैयारियां आपने कर लेना। सोचती हूँ आपने अच्छे से अच्छा टेस्ट ख़त्म किया ही होगा। नवंबर मंथली टेस्ट कैसा लिखे थे आपने? अच्छा छात्रों, चलो अब हमें लेसन नहीं, आज हमें निबंध के ओर जाने वाले हैं। निबंध मतलब क्या है? कंपोजिशन होता है। आज निबंध में हमें भ्रष्टाचार के बारे में देखेंगे। भ्रष्टाचार कहीं भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है आप सुना ही होगा, उसे कई नाम भी होते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब है करप्शन। उसके कई नाम होते हैं, रिश्वत, घूस, बेईमानी। आप सुना ही होगा भ्रष्टाचार के बारे में। आप भी बहुत सारे जानकारी इसमें है आपको। क्या है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी कौन होता है? उसका कारण क्या है? आज का देश का उन्नति कैसे रुकता है, कैसे आतंकवादियों के हाथों में जाता है, गया है, पूरा का पूरा बेसिक ही होता है। मूल कारण भ्रष्टाचार ही होता है। चलो भ्रष्टाचार के बारे में देखेंगे। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है छात्रों? अभी मैं बोली थी करप्शन। क्या है ये करप्शन? कोई भी काम सीधे तौर से सीधे समय में चलना है, वह चलना है तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उसी का नाम होता है भ्रष्टाचार, रिश्वत। जो आदमी भ्रष्टाचार करता है उसे ही भ्रष्टाचारी कहते हैं। आप भी इसके बारे में बहुत जानकारी होता ही होगा। फिर भी हमें जो पाठ में क्या दिया गया है उसके बारे में भी देखेंगे। भ्रष्टाचार के कई परिणाम हैं, उसके कई नाम होते हैं। अभी हमें बोले थे रिश्वत, घूस, बेईमान। आपको इसके बारे में क्या पता है छात्रों? कहीं जाने पर भी हमें अपना काम शीघ्र से होना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि देने वाले देने से ही लेने वाले लेते हैं। ये भी सही है, लेकिन लेने वाले तो उसका इंतज़ार करते हैं ना कुछ मिलेगा, उससे शीघ्र ही काम हो जाएगा। एक टेबल से और एक टेबल को फाइल हटने के लिए ही हमें कुछ ना कुछ देने पड़ता है। ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में नहीं है, प्राइवेट आमतौर पर नहीं होता है, सरकारी स्थानों में, सरकारी कार्यालय में, सभी स्थानों पर चलता है। कहते थे कि तो कुछ लेना है तो मेज के नीचे हाथ लंबा करना पड़ता है, लेकिन आज तो सीधे तौर आंखों के सामने ही सब कुछ चलता है। मुंह खोल के ही ये कह देते हैं कि ये ऐसा ही है। तो उसका पाठ वो निडर से क्यों ऐसा बात करता है? उसका पाठ क्या होता है? वो क्यों ऐसा निडरता सा होता है? हमें ये कैसा पहचान सकते हैं? उसे डर क्यों नहीं पैदा होता है? मतलब ये है कि उसके ऊपर वाले होते हैं तो उसे भी कुछ ना कुछ परसेंटेज जाता है। तब हमें किसके पास जाकर शिकायत करेंगे?
जब कोई नीचे वाला लोग, कोई व्यक्ति, कोई अफसर काम करता है तो उसके ऊपर वाले आदमी के पास में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वह भी उसमें पास होने के कारण हमें किसी से जाकर शिकायत करेंगे। शिकायत का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है? इससे ही रिश्वत लेने वाला डरेगा। लेकिन शिकायत का कोई वहीं पर फायदा नहीं है। शिकायत हमें जिसके पास जाकर करने वाले हैं, जिसके बारे में करने वाले हैं, उसका कोई नहीं चलने वाला है। जो वो हमें कोई कंप्लेंट देते हैं तो हमें जाने के बाद तो वहीं पर वो कूड़ेदान पर चले जाता है, तब हमें किसी से शिकायत करेंगे। छोटे मोटे जो कुछ रिश्वत ले लेते हैं उन्हें पकड़े जाते हैं, टीवी में बताया जाता है, और उनके फैमिली तो उनका स्थान इतना ही बिगड़ जाता है। थोड़ा लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं शर्म से। लेकिन ये सिर्फ निचले वर्ग, निम्न वर्ग के लोग में ही नहीं चलता। ऊपर स्थान कोई रईस भी होता, बड़े ऑफिसर होता है, उससे भी चलता है। तो उसके स्टेटस के अनुसार रिश्वत बदलता है। निम्न वर्ग होता है तो उसे कोई थोड़े पैसे से ख़त्म होते हैं, 100 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से। जब भी स्टेटस बढ़ता ही जाता है, उनका पदवी का स्टेटस बढ़ता ही जाता है, तब वो रिश्वत का अमाउंट भी 100, 1000, करोड़, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ऐसा ही वो भी नया परिणाम उठा लेता है। जब यहाँ हमें किसी से शिकायत करेंगे, किसके बारे में हमें सोचेंगे, किसके गलती को हमें समझेंगे? कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसी के बारे में जब हमें जाकर पुलिस स्टेशन में कमेंट करेंगे तो वहीं पर भी वही चलता है। तब भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार का अर्थ है कि गलत व्यवहार। आज सभी स्थानों पर यही व्यवहार चलता है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले पोस्ट तक, नीचे वाले पोस्ट तक। उसे तो ऊपर वाले को तो करोड़ों के हिसाब से, तब नीचे वाले को तो 100 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से होता है। सरकार उसे रोकने के लिए कई नियमों बनाते हैं, लेकिन उससे क्या कुछ भी फायदा नहीं होता है। क्या कारण होता है? रिश्वत का क्या कारण होता है? बेसिक है आशा। जो उनका जो वेतन मिलता है, उन्होंने अधिक से, उससे अधिक से लेना चाहते हैं, तब वहां पर नाम बदल कर आता है रिश्वत। जो फैमिली रन करने के लिए जो कितना होता है तो उतना पैसे तो उसे मिल जाता है उसके काम के अनुसार, उसके पदवी के अनुसार। लेकिन जब उससे वे सहमत नहीं होते हैं, वो फुलफिल नहीं होते हैं, वे और उनके फैमिली के लोग, जब वहाँ पर वो आदमी कोई भी या अटेंडेंट होता है, कोई ऑफिसर होता है, हाथ लंबा करना ही पड़ता है। तब वहाँ पर उसे स्वार्थ, उसके स्वार्थनेस दिखता है हमें। स्वार्थ का मतलब क्या है? सेल्फिशनेस। वो आदमी जो रिश्वत लेता है वह कोई दूसरों के बारे में कोई फिक्र नहीं करता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में ही। जब वो क्या करता है, जब उसी के बारे में कोई शिकायत चले जाने की डर से वो अपने ऊपर वाले को भी कुछ ना कुछ देकर अपने हाथ में रख लेता है। तब पहले मूल कारण क्या है? आशा है। नेक्स्ट है स्वार्थ। स्वार्थी से ही सब कुछ चलता है। तब हमें अपने देश के लिए क्या करेंगे?
तब आतंकवाद कैसा होता है, गुंडे कैसे हमारे देश के अंदर घुसते हैं, कैसा होता है ये सब। तो इतना ही तो लोग बॉर्डर पर खड़ के इतना ही हमारे रक्षा करते हैं, लेकिन वो कैसा अंदर आ सकते हैं, तब उनके लिए कैसा हेल्प मिलता है। तब हमें ऊपर से देखने से बहुत 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 वो एक जाल होता है, माया जाल, बड़ा एक नेटवर्क होता है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं समझ पाएंगे, ढूंढने से वो बड़ा एक नेटवर्क होता है, तो उसका एंडिंग पॉइंट भी हमें नहीं जान सकते हैं, इसे मिटा भी नहीं सकते। जो तो ऐसा ही विष जैसा फैल गया है, तो उसे जब भी हमें मिटाने को स्टेप लेंगे तो उस जाल में हमें भी फंस जाते हैं, या हमें उसे सहमत होना ना तो वे क्या कर देते हैं, हमें मार डाल देते हैं। तो इसके बारे में कई पिक्चर्स, कई स्टोरीज, कई नॉवेल्स और कई सीरीज भी हमें देखते हैं, इसे आपको भी पता लगता ही होगा, उसका जानकारी तो आप भी अच्छे जानते ही होंगे। बिना कुछ दिए हमारा काम नहीं चलता है, कहीं पर भी 10 रुपये भी लेकर ही वो वॉचमैन अंदर छोड़ता है, तब हमें किसी को कमी बोलने वाले हैं। कहाँ जाता है हमारा देश का उन्नति, जल्दी से जल्दी आतंकवादियों के हाथों में सौंपा जाएगा, तब हमें उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वह सीधे तौर से कह सकता कि हमें करोड़ों से पैसे आपको देकर ही हमें ये काम किए हैं। तब हमें गलती किसके ऊपर कहने वाले हैं, कोई पता नहीं है। मिटाएंगे क्या, मिटेगा क्या, बड़ा प्रश्न होता है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं मिटेगा, क्योंकि वह जड़ बहुत फैल गई है। तो हम कहाँ ढूंढेंगे उसे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ हमें फिनिश करेंगे। हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हमें नहीं देंगे, ये हमें घूस नहीं देंगे, हमारा काम सीधे तौर पर होना पड़ता है, हमें इसके लिए कितने दिन भी इंतजार करेंगे, अंत तक, हमारे अंत तक वो काम नहीं खत्म होगा। कितने भी इंतजार करने पर जब हमें वहां पर क्या होते हैं, मजबूर होकर हमें देना पड़ता है, तब हमारी मजबूरी को उन्होंने अच्छे से अच्छे यूज कर लेते हैं। कोई इतने दिन तक उसे इंतजार नहीं करते हैं, तो हमारा काम बना लेने के लिए तब वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। उसी का नाम होता है घूस, रिश्वत, भ्रष्टाचार। तब वहीं पर क्या होता है, ये एक आदमी से शुरू होता, जो देखकर हमें आदत हो गया तो लेकर भी वो भी आदत हो गया, मजा आ गया ना। बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्ट है, इसमें नशा है, इसमें भ्रष्टाचार बड़ा नशा होता है, बाहर नहीं निकल सकते इससे। इसमें सरकारी तौर से हमें बहुत सारे रूल्स, वो सरकार डालने से क्या होता है, नए नए नियमों कुछ भी नहीं कर सकता है। जब इसका दूरी करना, इसका समस्या कैसा होगा, ये कैसा हम समाधान कर सकते हैं, पता नहीं। कौन आएगा, जैसा हमें पिक्चर्स में देखते हैं तो हीरो आता है, सब कुछ खत्म कर देता है, सिर्फ पिक्चर उसी में ही होता है। सीधे में तो सही में वो कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी कुछ करने के लिए कोई तैयार होता तो वो भी मक्खी की तरह उसमें फंस जाता है, उसी जाल में। जाल में फंसने से क्या होता है, या हमें मरना है ना तो उनका शिकार बन जाना है। वही होता है हमारा लग, जो हमें उसे सीधे कराने का कोई स्टेप्स नहीं उठा सकते हैं।
ये होता है, देखो आजकल सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे लिया कोई काम नहीं करता, ये तो हमें पता है। इवन कुछ छोटे काम होता है, कोई साइन लेना पड़ता है कोई ऑफिसर से, तो उसी से भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। भ्रष्टाचार हमें आराम की जिंदगी जीना सिखाया है। बहुत अच्छा ही होता है, बहुत आराम की जिंदगी है, कोई खर्च करने का अवश्य नहीं होता है, सब कुछ आसान से मिल जाता है। किसी का पैसा होता है, किसका पैसा होता है, वो किसका पैसा होता है, तो कोई उसे इतना हार्डवर्क करना पड़ता है कि वो व्यक्ति को लेने के लिए, लेकिन देने के लिए तो वो आदमी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, किसी से उधार लेना पड़ता है, अगर उसके पास कोई ज्वेल्स है तो उसे बेचना पड़ता है, या उसका धन दौलत को बेचना पड़ता है कोई उसका काम बना लेने के लिए। सब कुछ में, अस्पताल से लेकर सब प्रकार के एजुकेशन के तौर पर सभी स्थानों में ये तो इसका झंडा फहराया है। ये कैसा मिटाएंगे पता नहीं, पता नहीं है ये कैसा मिटाएंगे, मिटेगा पता नहीं है। आजकल प्रत्येक देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, फैल गया है, वो उसे हमें नहीं मिटा सकते क्योंकि उसकी जड़ इतना ही फैल गई है, तो उसे हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। वो जाल माया जाल है, सिर्फ हमें उसमें क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं, शिकार बन सकते हैं। जाल को काटकर बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ पिक्चर्स में बता सकते हैं, जो जाल को काटता है बाहर निकलता है, सब कुछ हीरो ही करता है, हमें नहीं कर सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने मनुष्य को भ्रष्टाचारी बना दिया है। बढ़ती हुई महंगाई, जो चीज आज मार्केट में बहुत नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, उस चीज को क्या कर देते हैं वे लोग, उसे बाजार में नहीं लाते हैं, दबा कर रखते हैं। जब उसका मोल बढ़ जाता है, उसका मूल्य बहुत आवश्यक होता है, तब वो लाते हैं बाहर और बेचते हैं उसे दुगुना तिगुना चौगुना दाम से। तब क्या होता है, आजकल में आज हमें प्याज में भी उसे देखते हैं, प्याज का मोल तो आज क्या है, तब वो क्या करता है, उसे दबा कर रखता है, तब बहुत नेसेसिटी है तब वो बाहर लाता है, उसे कितने डबल ट्रिपल या उसे भी अधिक से रखकर वो बेचता है, उसे फायदा निकाल लेता है। यहाँ पर मजबूर कौन है, हमें ही, पब्लिक होता है, लोग लेना पड़ता है, लेकर ही होना है। तब ये भी एक प्रकार की घूस होता है, ये भी एक प्रकार की रिश्वत है। अपने गलत कार्यों को छिपाने के लिए लोग भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाने लगे रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, कुछ भी गलती हो जाने से वह कुछ ना कुछ देकर बाहर आ जाता है। ये तो हमें रोज ही देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं। तो कितना बड़ा काम करने पर भी वो क्या करता है, आसान से बाहर आ जाता है। कैसा आता है, जब उसके अधिकारियों को, उसे बड़े अफसरों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, वही चलता है, उसी का नाम रिश्वत होता है। वो आसान से कितनी भी बड़ी गलतियां होती है, गलत करता है तो बहुत आसान से, बहुत खुशी से, बहुत हैप्पी से बाहर निकलता है, बाहर घूमता है, उसी का कोई डर नहीं है। तो पैसे खेलते हैं हाथ में, तो उसे कितना भी हो उतना भी देखकर फिर भी वही गलत को वो करता है। किससे डरने वाला है वो? क्या हम हीरो हैं? जाकर उसे मारेंगे, पीटेंगे, हमें भी डरेंगे? कोई पब्लिक भी कुछ भी नहीं कर सकती है वे लोगों को। हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, तब एक एक व्यक्ति
तो ऐसा ही प्रतिज्ञा करना है, प्रॉमिस करना है, हमें नहीं देंगे नहीं लेंगे, तभी उसका जड़ सूखने लगेगी, तभी उसके नेटवर्क कटने लगेगी। यानी कोई इसका स्टेप्स नहीं उठाते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है कि इसे काटना जरूर है, तब उसे मिटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे नियम आते हैं, नए नए नियम तो रूल्स आता है, क्या फायदा है? नए रूल्स निकलता ही है, भ्रष्टाचारी बढ़ता ही है। काला धन को रोकने के लिए व्यापारियों को कर भरने, बैंकों को सभी खातों के साथ आधार कार्ड को जोड़ा आदि, तो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं उन्होंने। आजकल तो सब में भी आधार कार्ड तो कनेक्ट होता है, देखेंगे क्या हो सकता है। जनता को सरकार का साथ देना चाहिए। जनता क्या करना है? सरकार का साथ देना, तब सरकार भी क्या करना है? जनता की रक्षा के लिए स्टेप्स उठाना पड़ता है। फिर भ्रष्टाचार की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज तो मनुष्य भगवान को तक घूस दे रहा है, भगवान को भी रिश्वत के रूप में कुछ देता है। कुछ अपना काम बन जाना है तो वो क्या करते हैं? मिन्नत करते हैं और कुछ ना कुछ भगवान को देते हैं, देकर ही अपना काम को बना लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने से उससे दुगना जो कुछ देने सोचता है वो माल को, वो दुगुना तिगुना भी बढ़ जाता है। वो खुशी के साथ बहुत बहुत देता है। कहाँ से आता है पैसा? किसका पैसा होता है? पूरे का पूरा ये पब्लिक, पूरा जनता का होता है। लेकिन वो थोड़ा भी नहीं सोचता है, सिर्फ अपने लिए। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि उसका स्वाद ही से ही सब कुछ चलता है। फर्स्ट वो अपने को सोचता है, उसके बाद में अपनी फैमिली को सोचता है। उसे बचाने के लिए, उसके फैमिली को बचाने के लिए, कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। और वे अच्छे से अच्छे एक लग्जूरियस लाइफ, सब प्रकार के धन दौलत से रहने के लिए भी वो अपना हाथ लंबा करने थोड़ा भी नहीं सोचता है। क्या करेंगे, इसे कैसे मिटाएंगे? आज सरकार भी नीतियों ने कहाँ ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है। व्यापारियों के लिए काला धन एक वरदान है, ब्लैक मनी होता है। लोग उनकी देखा देखी भ्रष्टाचार के रास्ते पर ही चल रहे हैं, पर भ्रष्टाचार राष्ट्र की उन्नति के लिए बाधक बना है। आज मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंधी या भ्रष्टाचारी हो गया है, कार्य साधना भ्रष्टाचार हो है। इस भ्रष्टाचार के जाल में हमें अपने देश को मुक्त करना चाहिए। कैसा मुक्त कराएंगे? मक्खी की तरह तो हम चिपक गए हैं उस जाल में, नहीं बच सकते हैं, नहीं जाल को काटकर हमें बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जाल इतना ही स्ट्रांग है। उसका कौन हेड होता है, कौन उसके सेवक होते हैं, उसका कितना ब्रांचेस होता है, किसी को पता नहीं है। तब एक मिटता है 10 निकलता है। छात्रों, ये हमारे भी एक कर्तव्य है, तो हमें उसे काटना जरूर है। तो पहले हमें से शुरू करेंगे, हमें उसे कुछ भी नहीं देंगे। कितने भी दिन हो हम इंतजार करेंगे वो काम बढ़ने के लिए। जब हमें भी कुछ काम पर आ जाते हैं, नौकरी पर आ जाते हैं, कोई सरकारी नौकरी पर आ जाते हैं, तो वही कीचड़ में जाकर हमें भी नहीं फंसना है। जो हमें मुसीबतें पाए थे वो हमें जनता को नहीं देना है। जब क्या करना है, आप भी बदल जाना है। जो जनता से हमें रहते थे, हमें क्या कष्ट झेले थे, वही कष्ट है जब हमें कोई
उच्च अधिकारी बन जाते हैं, कोई ऑफिसर्स हो जाते हैं, तब वह नहीं करना है। जब वहाँ से शुरू होता है उसका अंत। लेकिन जब हमें इतना भी उसके बारे में बात करते थे, उसके बाद में जब कुछ हमें बड़े अधिकारी बन जाते हैं या कुछ सरकारी अधिकारी बन जाते हैं, तब वही कीचड़ में हमें जाकर फंस जाते हैं, उसी काम करके वही हमें रिश्वत लेते हैं। तब आज तक हमें जो बात किए थे वो फायदा नहीं है, बेफायदा हो जाता है। हर एक का कर्तव्य है कि पहले हमें हमसे शुरू करके उसे कटवाने के लिए कोई स्टेप्स उठाएंगे। छात्रों, आप भी अपना लाइफ में अच्छा ही करके, लोगों को सर्विस करके, उनकी मुसीबतों दूर करने के लिए आप बहुत प्रयत्न करना है। कठिन परिश्रम से सब कुछ उनको करके आपने रिश्वत नहीं लेना है। यही आपने अपने लाइफ में एक शपथ लेना चाहिए। इससे हमें जब एक व्यक्ति से शुरू होता है, जब 1000 व्यक्ति आपको फॉलो कर सकते हैं, तब हमें थोड़ा से ये संसार से हटा सकते हैं। शुरू करेंगे आपसे। अच्छा छात्रों, समझ में आता है क्या है ये भ्रष्टाचार? अच्छा ध्यान से पढ़ लेना। असाइनमेंट को कंप्लीट करो, दिसंबर मंथली टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।